हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में। इसे हम एलएचडी बोलते हैं। यह एक तरीके की वायरल बीमारी है जो कि एलएचडी वायरस एक पॉक्स वायरस होता है। और यह जो बीमारी है वो कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, यानी कि ये इसका इन्फेक्शन दूसरे कैटल में जो है वो कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। तो हमें बीमार पशु को बाकी जो पशु हैं, कैटल्स हैं या उनके बच्चे हैं, उनसे इनको अलग रखना चाहिए। इसके अगर लक्षण की बात करें तो इसमें जो फीवर है वो 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक आता है। और लिम्फ नोड जो होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और इसके जो नोड्यूल्स बनते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो नोड्यूल्स हैं ये बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं प्राइमरी स्टेज में, और ये फूट भी जाते हैं, तो इसमें पस भी पड़ जाता है और बहुत पेनफुल होता है। ये नोड्यूल्स जो है पेनफुल होते हैं, उस वजह से जानवर चारा पानी छोड़ देता है, परेशान रहता है, कई दिनों तक बैठता नहीं है, खड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जो एलएचडी है, जिसे मैंने बताया कॉन्टेजियस है, तो ये स्प्रेड भी अगर होती है तो जैसे कि कोई ब्लड फीडिंग जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं या टिक्स हैं, उनसे या एक जानवर से दूसरे जानवर को पहुंच जाती है। मॉस्किटो से भी पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें वायरल बीमारी में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो इसमें पस पड़ जाना या नूडल्स में जब वो फूट जाते हैं तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें हम अगर देखें तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक इसमें यूज कर की जा सकती है, जो कि 300 किलो का अगर पशु है तो 2.5 ग्राम की जो डाइक्रेस्टिसिस के नाम से आती है उसे हम यूज कर लेते हैं ओडी, यानी दिन में एक बार 5 से 6 दिन तक इसे यूज करनी है। साथ में हम एंटीपायरेटिक यानी कि जो इसका फीवर आता है, तो फीवर के लिए हम पैरासीटामॉल पिरोक्सिकेम का यूज करते हैं, जो कि एक तरीके की एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक है। दर्द को भी कम करेगी और फीवर को भी ये खत्म कर देती है। साथ में इसके लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि खाना पीना छोड़ दिया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ब्लड को अच्छा करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि मार्केट में हमें कॉन्सिप्लेक्स है, प्राइविवेट है, कई सारे हमें जो है वो कंपनीज के बी कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, उसका यूज करते हैं। 10 ml IM इसे लगाते हैं। साथ में हम एक एंटी एलर्जिक क्लोरफेनामाइन मेलेट यूज करते हैं, यानी कि सीपीएम 10 ml IM यूज करते हैं। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंजेक्शन आइवरमेक्टिन 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट से दिया जाए, यानी कि अबाउट अगर 300 किलो की गाय है तो 6 ml लगभग सबकट लगाना है उसे, स्किन में, खाल में सबकट जो होता है। और साथ में 5 ml सीपीएम में 10 ml ब्लड जो है जुगलर से इन्फेक्टेड जिस गाय का आप इलाज कर रहे हैं उसका निकाल लें। 5 ml सीपीएम में मिला के उसे आईएम लगा देते हैं, खाल को खींच के उसे आईएम लगा दें, तो वो बहुत अच्छा काम करती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। साथ में वैक्सीनेशन की बात करें तो गोट पॉक्स की जो वैक्सीन आती है वो 5 ml IM उसे दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें करने पे ये एकदम सही हो जाती है। और टाइम से इलाज अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से सही हो जाती है। जो छोटे जानवर हैं, जो बछड़े हैं या बछियाँ हैं गाय की, उनको ज़्यादा खतरा रहता है, तो उनमें भी यही ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।